हाय गाइस, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक से। ठीक है, तो अब इस चैप्टर के ना सिर्फ लास्ट के दो क्वेश्चन रह गए हैं, 32 और एक रह गया 33। तो दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई भी एक समझ में आ जाएगा तो आपको दूसरा क्वेश्चन आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, और दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में आ रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना दिल्ली 2017, मतलब 2017 के बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो 32 समझ लो, 33 समझ आ जाएगा, या 33 समझ लेना, 32 समझ आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करना। क्या कह रहे हैं? राम, मोहन, सोहन एंड हरी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3 to 1 ऑन 1st April 2016 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलो। तो बैलेंस शीट गिवन है 1st April 2016। ठीक है, तो ये 1st April का कुछ मीनिंग नहीं है, बेसिकली 31st मार्च 2016 की बात कर रहा है। ठीक है, एक ही बात होती है, एक दिन का ही तो फर्क है। तो बैलेंस शीट हमेशा ईयर एंड पे बनती है, तो 1st April पे बना दी तो भी वही चीज़ है। कैपिटल बैलेंसेस गिवन है चारों पार्टनर्स के, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है। तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व को करते हैं डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो रिजर्व मोस्टली क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाता है। बट जब रिजर्व देखा है तो नीचे पार्ट ए में ना इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट भी गिवन है। एडजस्टमेंट क्या कह रहा है? द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट 1,50,000। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, जो क्लेम का अमाउंट है वो रिजर्व से भी ज़्यादा का है। ठीक है, क्लेम का अमाउंट रिजर्व से भी ज़्यादा का है। तो इसका मतलब क्या है कि रिजर्व तो पार्टनर्स में बिल्कुल भी नहीं बटेगा, रिजर्व बिल्कुल भी नहीं बटेगा, और जो डिफरेंस है ना 30,000 से ज़्यादा है ना, वो रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। 30,000 रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, एसेट साइड में दो ही चीज़ें हैं, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स। इन दोनों का कुछ भी नहीं करना, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, नॉर्मल ट्रीटमेंट रहेगा। सेकेंड एडजस्टमेंट देखते हैं क्वेश्चन की। इसमें क्या कह रहे हैं? एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो कह रहे हैं जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दो कैपिटल को। तो ये पॉइंट ना हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, यानी कि जब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करवा रहा हूँ तब हम इस पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओल्ड रेशियो गिवन है 4:3 to 1, न्यू रेशियो यहाँ पे गिवन है 1:3:4, और गुडविल ऑफ द फर्म कितनी गिवन है? 1,80,000। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म जब भी देगा आपको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिपेयर करना हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री मैंने बता दी है, वर्कमैन कंपनसेशन वाली आएगी क्योंकि क्लेम का अमाउंट रिजर्व से ज़्यादा है। ठीक है, वो वाली एंट्री हम रीवैल्यूएशन में डालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर को। डेबिट साइड पर लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितने का आएगा? 30,000 का। ये यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि रिजर्व का अमाउंट ज़्यादा है, तो 1,50,000 का क्लेम है, रिजर्व 1,20,000 है। सॉरी, रिजर्व का अमाउंट कम है। ठीक है, रिजर्व का अमाउंट कम है, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो सीधा टोटल कर देंगे। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड में टोटल को करेंगे कॉपी, और डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा मतलब लॉस, तो यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आर, एम, एस और एच, चार पार्टनर्स हैं। ओल्ड रेशियो में यहाँ पर हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशियो हमारी क्वेश्चन में क्या गिवन है? 4:3 to 1। ठीक है, तो 30,000 को बांटेंगे किस रेशियो में? 4, 3, 2 और 1। तो ये हमारा आ जाएगा 12,000, 9,000, 6,000 एस का और 3,000 एच का। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बस इतना सही है, सिर्फ एक ही एंट्री है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट है। अब हम ड्रॉ करेंगे इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। ठीक है, सबसे पहले क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस BD। कोई भी क्वेश्चन होगा सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? बैलेंसेस कॉपी करेंगे बैलेंस शीट में से। तो ये कितने? 4 लाख आर का, 4,50,000 M का, 2,50,000 एस का, और 2 लाख कैपिटल गिवन है एच की। ठीक है, तो चारों पार्टनर्स के बैलेंसेस हमने लिख लिए। इसके बाद आपने क्या करना है? ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली जर्नल एंट्री निकालना। तो उसके लिए गुडविल ऑफ द फर्म क्वेश्चन में गिवन है 1,80,000, ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू करके। ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन करते हैं। आर, एम, एस
और एच, ठीक है। चारों पार्टनर्स का क्या करेंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड लिख लेते हैं 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10, ठीक है। न्यू रेशो माइनस करेंगे 1/10, 2/10, 3/10 और 4/10, ठीक है। तो ये आर का आ रहा है 3/10 पॉजिटिव, एम का आ रहा है 1/10 पॉजिटिव, एस का आ रहा है -1/10 और एच का आ रहा है माइनस का 3/10, ठीक है। तो माइनस मतलब क्या होता है, गेन, ठीक है। एस का भी गेन आया, एच का भी गेन आया। तो अब हम इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। जर्नल एंट्री क्या बनेगी भाई, जर्नल देखो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होता है ना, तो एस भी डेबिट और एच भी डेबिट। तो जर्नल देख लो इसकी आएगी एस डेबिट, एच डेबिट, क्रेडिट क्या होंगे आर और एम, ठीक है। ये पॉजिटिव मतलब सैक्रिफाइस करें 2R 2M, ठीक है। अब इसमें जर्नल का ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जर्नल समझनी है। और अमाउंट देखो क्या आएगा, 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/10, ये किस में आएगा, एस में, यानी कि कितना आ गया 18,000, ठीक है। एच में कितना आएगा 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/10, यानी कि कितना आएगा 54,000, ठीक है। आर में क्या अमाउंट आएगा 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/10, यानी कि आर में आएगा 54,000। और एम में कितना आएगा 18,000, 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/10, ठीक है। एम के सामने जो फ्रैक्शन लिखा है उसको मल्टीप्लाई करो गुडविल ऑफ द फर्म से। तो ये हमारी जर्नल एंट्री आ जाएगी, एस डेबिट, एच डेबिट, 2R 2M, ठीक है। अब इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी पोस्टिंग कैसे होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यही एक स्टेप ये है इस क्वेश्चन का जहाँ पे गलती होती है, और दूसरा स्टेप है वो एडजस्टमेंट, जो सेकेंड एडजस्टमेंट है, दूसरा स्टेप वो है। तो इसकी पोस्टिंग ज़रा समझ लो कैसे करेंगे, और उसके बाद बाकी का क्वेश्चन समझेंगे। देखो भाई, अब इसमें क्या है, 2 डेबिट है 2 क्रेडिट है, ठीक है। तो इसकी पोस्टिंग जरा समझते हैं। इसमें 2 डेबिट है 2 क्रेडिट है और यही प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसकी पोस्टिंग देखते हैं। इसमें क्रेडिट में क्या लिखा है 2R 2M। तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड पे 2 वर्ड चलता है ना, लेजर की डेबिट साइड में 2 वर्ड चलता है, तो 2R 2M 2 बार नहीं लिखेंगे, 2R एंड M's कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। एक साथ लिख देंगे, कंबाइन करना है। यहाँ पे एस और एच डेबिट हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ना बाय एस बाय एच, 2 बार लिखने की जगह, क्योंकि मल्टीपल डेबिट है 2 बार नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे बाय एस एंड एच एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इसकी पोस्टिंग देख लो भाई, 2R 2M है, तो 2 वर्ड पता है हमें डेबिट साइड में चलता है 2, तो 2R एंड M कंबाइन करेंगे। इंडिविजुअल कर सकते हैं बट इंडिविजुअल करना टफ रहता है, और ये तरीका ना एक्सेप्टेबल होता है। तो हम लोग इंडिविजुअल 2R 2M नहीं लिखेंगे, हम इकट्ठे करेंगे जो कि ईजी है, ठीक है। और एस और एच का क्या लिखेंगे बाय एस एंड एच एस कैपिटल, कंबाइन कर दिया, ठीक है। अब अमाउंट देखो कैसे फिल करना है। आर का अकाउंट देखो क्रेडिट हो रहा है, जर्नल में देखो आर कितने से क्रेडिट हो रहा है 54 से, तो क्रेडिट साइड पे आर के नीचे आर के कॉलम में लिख दोगे 54,000, ठीक है। सिमिलरली देखो जर्नल में एम क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो लेजर की क्रेडिट साइड में एम के कॉलम में लिख दोगे 18,000, ठीक है। एस देखो जर्नल में क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट साइड में लेजर की एस के कॉलम में लिख दोगे 18,000, ठीक है। एच क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट साइड में एच के कॉलम में लिख दोगे जर्नल में जिस अमाउंट से डेबिट हो रहा है, यानी कि 54,000, ठीक है। तो इस वे से इस जर्नल एंट्री को पोस्ट करना था हमें लेजर में, ठीक है। इतना काम समझ में आना चाहिए, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो सेकंड एडजस्टमेंट गिवन है क्वेश्चन में उसको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट वाली एंट्री से पहले हम एक चीज़ करनी भूल गए हैं, वो है रीवैल्यूएशन का लॉस पोस्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर रीवैल्यूएशन का लॉस पोस्ट कर देते हैं, 12,000, 9,000, 6,000 और 3,000, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे हम लोग पार्ट बी की एडजस्टमेंट, ठीक है। पार्ट बी की एडजस्टमेंट क्या कह रहे हैं, एडजस्ट कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू रेशो दैट इज 1 2 3 4, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि आपका जो यहाँ पर बैलेंस सीडी निकलेगा ना, देखो भाई अब लास्ट स्टेप क्या रहेगा, बैलेंस सीडी निकालना। तो कह रहे ये जो बैलेंस सीडी निकलेगा ना, ये किस रेशो में होना चाहिए, ये होना चाहिए न्यू रेशो में, यानी कि 1 2 3 4, ठीक है। पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ पे जो भी आए 1 2 3 4, जैसे 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, कह रहे इस तरीके से आए कि रेशो में बैठे पार्टनर्स की कैपिटल। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपने इस चीज़ को जैसे कंप्लीट करना है, एडजस्टमेंट को फुलफिल करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है कि इंडिविजुअल पार्टनर, जैसे पार्टनर आर की बात करूं, तो अभी जो बैलेंस सीडी निकल रहा है ना वो निकालो, ये रफ वर्क है, तो रफ में बैलेंस सीडी निकालो अभी जो निकल रहा है, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप है, ये रफ वर्क है, वर्किंग नोट भी नहीं है, ये रफ वर्क है।
तो सबसे पहले हम निकालेंगे रफ बैलेंस CD। ये कितना आ रहा है 4,54,000 माइनस 12,000 यानी कि कितना हो गया 4,42,000। ठीक है, M का क्या आ रहा है 4,50,000 प्लस 18 यानी कि 4,68,000 माइनस 9,000 ये कितना आ गया 4,59,000। ठीक है, ये ऐड करते जाओगे। S का रफ बैलेंस CD कितना आ रहा है 2,50,000 माइनस 18,000 माइनस 6,000 ये आ रहा है 2,26,000। फिर ऐड करोगे H का रफ बैलेंस CD, रफ में अभी निकालें कितना आ रहा है 2 लाख माइनस 54 माइनस 3,000 यानी कि 1,43,000। तो ये हम रफ बैलेंस CD निकाला है। इन चारों का टोटल कितना आ रहा है, ये जो रफ बैलेंस CD इनका टोटल आ रहा है 12,70,000। ठीक है, तो इस नंबर का क्या मीनिंग है, ये जो 12,70,000 अमाउंट आई है इसका क्या मीनिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सभी पार्टनर्स की जो कैपिटल है ना उसका टोटल है। तो पार्टनर्स की कैपिटल का अगर टोटल किया तो ये हमारा क्या निकला है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। ठीक है, ये पूरी फर्म की कैपिटल गिवन है 12,70,000। तो इस फर्म की कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे न्यू रेशियो में बांट देंगे, जो कि हमारी क्या है 1 2 3 4। तो यानी कि हमारा जो बैलेंस CD होगा वो क्या होगा 12,70,000 इन 1 2 3 4। तो ये हमारा एक्चुअल बैलेंस CD क्वेश्चन की डिमांड है। लाइक क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस अमाउंट को 1 2 3 4 में लिख दो, इस रेशियो में लिख दो, कहां पर बैलेंस CD वाली जगह पे यानी कि इधर। तो हम लोग क्या करेंगे, अब पहले क्या करेंगे बैलेंस CD लिख देंगे। तो 12,70,000 को क्या लिखेंगे 1 2 3 4 में डिस्ट्रीब्यूट करके मैं लिख रहा हूं इधर जो क्वेश्चन का फेयर पार्ट है, यहां पर हम बैलेंस CD में लिख देंगे इस अमाउंट को। तो हम लिख रहे हैं भाई इसको 1 2 3 4 में, तो बैलेंस CD हमारा क्या रहा है 1,27,000, 2,54,000 R में सॉरी M में, 3,81,000 S में और 5,08,000 H में। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस CD आ गया एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो भाई अब हमारे को क्या करना है, अब हमारे को नॉर्मल टोटलिंग वगैरह करनी है और बैलेंसिंग फिगर्स निकालनी है। ठीक है, अब आपको पता चलेगा कि R का जो क्रेडिट का टोटल है वो R के डेबिट के टोटल से मैच नहीं कर रहा। देखो क्लियर दिख रहा है, ये 1,27,000 में 12,000 ऐड करेंगे तो R की क्रेडिट साइड का टोटल 4,54,000 है, वो ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। तो ऐसे ही सभी कॉलम्स की बैलेंसिंग फिगर निकलेगी और अब वही हमारा लास्ट स्टेप है। ठीक है, तो हमने क्या करना है बैलेंसिंग फिगर्स निकालनी है। बैलेंसिंग फिगर निकालने का लॉजिक क्या होता है कि हमेशा बड़ी वाली साइड का टोटल करना है और उस टोटल को शॉर्टर वाली साइड में कॉपी करना है। ठीक है, तो R का टोटल क्या आ रहा है 4,54,000, तो वो यहाँ पर लिख देंगे और वही टोटल R के डेबिट वाले कॉलम में भी लिख देंगे। ठीक है, तो पहले R का समझ लेते हैं। R की साइड जो शॉर्टफॉल है वो अब इधर कंप्लीट करेंगे। भाई R का शॉर्टफॉल इधर आ रहा है यानी कि बैलेंसिंग फिगर यहाँ निकलेगी। तो यहाँ पर ये जो बैलेंसिंग फिगर होगी ना वो R कहाँ से फुलफिल करेगा, उस अकाउंट का नाम क्या होगा करंट अकाउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2R's करंट अकाउंट। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है भाई, मीनिंग ये है कि R की कैपिटल कितनी है, R की कैपिटल है 4,54,000 माइनस 12,000 यानी कि जो हमारी रफ बैलेंस CD निकली थी वो क्या थी 4,42,000। ठीक है, यहां पर लिखी है R की कैपिटल कितनी है 4,42,000, ये R की है और R को मेंटेन कितनी करनी है बिजनेस में 1,27,000 यानी कि R की कैपिटल एक्चुअली जस्ट समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट क्या है कि R अपनी कैपिटल को क्या करेगा रिड्यूस करेगा। उसकी कैपिटल करंटली 4,42,000 है, होनी 1,27,000 चाहिए, तो R अपनी कैपिटल को रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो रिड्यूस करेगा तो वो अपने करंट अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप जर्नल रीड करोगे ये क्या बन रही है R's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू R's करंट अकाउंट, मतलब R की कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब कैपिटल अकाउंट कम होगा, करंट अकाउंट क्रेडिट मतलब करंट अकाउंट में बैलेंस एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो वो अपना पैसा जो है एक्स्ट्रा पैसा क्या है शिफ्ट कर रहा है करंट अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर हम लिख देते हैं। तो बैलेंसिंग फिगर हमारी कितनी आ रही है R के कॉलम की, ये आ रही है 3,15,000। ठीक है, ऐसे ही M का करते हैं। M की क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ये कितना हो रहा है 4,68,000, ये कितना आ रहा है 4,68,000। डेबिट में टोटल कॉपी करेंगे और जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है उसको कहाँ पहुँचाएंगे 2M's करंट अकाउंट। अब M के कॉलम का टोटल कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे M's करंट अकाउंट, ये कितना आएगा 2,05,000। ठीक है, 2,05,000 अब टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा 4,68,000 आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट करेंगे एस के कॉलम का। तो एस के कॉलम की क्रेडिट साइड हमें क्या दिख रही है, छोटी दिख रही है, और एस के कॉलम की डेबिट साइड ज़्यादा दिख रही है। तो अब क्या करेंगे, पहले डेबिट साइड का टोटल कर देंगे। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है कितना, 4,05,000। तो 4,05,000 कॉपी कर देंगे इधर क्रेडिट साइड में, और सेम लॉजिक से यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर जो निकलेगी वो क्या आएगी, बाय एस एस करेंट अकाउंट। ठीक है, एस के करंट अकाउंट में डाल देंगे क्योंकि एस के कॉलम का टोटल चल रहा है। तो ये कितना आएगा, इधर आएगा 1,55,000। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है, 1,55,000। 4,05,000 में से 250 माइनस किया। अब एच के कॉलम में भी अगर आप देखोगे तो डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है, तो डेबिट साइड का टोटल पहले निकाल लेंगे और वो कॉपी करेंगे क्रेडिट साइड में, और इसमें से 2 लाख माइनस करेंगे, वही हमारी बैलेंसिंग फिगर है। ये क्या होगा, बाय एच एस करेंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3,65,000। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3,65,000। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा कंप्लीट है एज पर दी एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट के हिसाब से कंप्लीट है। अभी इसमें एक दो छोटी छोटी चीज़ें समझनी है जो बैलेंस शीट में काम आएंगी। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हो गया, बैलेंस शीट करने के लिए हमें एक चीज़ समझनी है, वो समझते हैं और उसके बाद बैलेंस शीट हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन में। इसका जर्नल पढ़ो भाई, जो करंट अकाउंट दिख रहे हैं यहाँ पे, इसका जर्नल एंट्री क्या है, ये जर्नल क्या है, एस एस करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, जर्नल क्या है, एस एस करंट अकाउंट डेबिट टू एस एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू एस एस कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट क्या है, 1,55,000। ठीक है, तो आपको क्या समझना है, इस जर्नल एंट्री से समझना क्या है, पार्टनर्स कैपिटल तो बन चुका है, हम लोग बैलेंस शीट बनाने के लिए कुछ समझ रहे हैं कि करंट अकाउंट का क्या है, डेबिट बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, करंट अकाउंट का क्या है, डेबिट बैलेंस। करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसका मतलब डेबिट बैलेंस। तो आपको ये चीज़ समझनी है, जो भी चीज़ डेबिट होगी ना, अगर करंट अकाउंट डेबिट होगा तो बैलेंस शीट जब हम ड्रॉ करेंगे ना, तो एसेट साइड में हमें वो चीज़ शो करनी होती है। ठीक है, एसेट साइड में हम लोग क्या शो करेंगे, एस एस करंट अकाउंट। जो ये जर्नल एंट्री बन रही है, बस यही अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये बात समझ आनी चाहिए। अगर करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है तो एसेट्स में दिखेगा, करंट अकाउंट मान लो क्रेडिट हो रहा होता तो कहाँ दिखता, इधर लाइबिलिटीज में दिखता। ठीक है, तो यहाँ पर करंट अकाउंट डेबिट है, ये वाली जर्नल एंट्री में एच डेबिट है, तो एच करंट अकाउंट भी आएगा। ठीक है, एसेट्स में सेम अमाउंट 3,65,000। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में। अब सिमिलर तरीके से हम देखेंगे इस वाली जर्नल में, इसका देखो भाई, यहाँ क्या है, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आर क्या हो रहा है, करंट अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। सिमिलरली ये इसकी जर्नल देखो, एम करंट जो लिखे, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एम्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, तो क्रेडिट होने का मतलब है लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे आर को, एम को, इनके करंट अकाउंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में से ये करंट अकाउंट के बैलेंसेस उठाने हैं और हमारे को बैलेंस शीट में लिखने होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी है, और इसके बाद अगर समझ आ गया तो अब हम बैलेंस शीट बना लेंगे। क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस हो चुके हैं, जस्ट बैलेंस शीट टैली करनी रह गई है। बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं बनानी। सबसे पहले हमेशा क्या करना है, याद रखना, लाइबिलिटी साइड फिल करनी है हमें। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिखेंगे। ये कहाँ से निकालने हैं, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिखेंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, जो आंसर आया हमारा, जो बैलेंस शीट है वहाँ से देख कर लिखेंगे। ठीक है, तो 4 पार्टनर्स हैं, चारों की कैपिटल यहाँ पे लिख लेते हैं, 1,27,000, 2,54,000, एस की है 3,81,000, एच का है 5,08,000। टोटल कैपिटल इसका करेंगे कितना आएगा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म के बराबर आएगा, यानी कि 12,70,000। फिर लिखेंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंसेस, ये वहाँ से उतारने जहाँ अभी अभी समझाया, जो पार्टनर क्रेडिट हुए हैं, जो करंट अकाउंट क्रेडिट हुए हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उनके बैलेंसेस यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि क्रेडिट बैलेंसेस आते हैं लाइबिलिटी साइड पे। ठीक है, तो 3,15,000, 2,05,000, इसका टोटल आ रहा है 5,20,000। उसके बाद लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। मैंने पहले भी बताया हुआ है, बैलेंस शीट बनाते हुए याद रखना, रीवैल्यूएशन अकाउंट साथ साथ आपको चेक करना है। क्लेम पूरा आता है, जितने का भी क्लेम हो, रिजर्व जो मर्जी हो, रिजर्व का अमाउंट मैटर नहीं करता, क्लेम यहाँ पे पूरा आएगा, रिजर्व चाहे कितना भी हो। ठीक है, लाइबिलिटी साइड बन चुकी है पूरी, टोटल करोगे तो टोटल मैच कर जाएगा, 19,40,000 आएगा। ठीक है, अब निकालेंगे एसेट साइड को। ठीक है, पहले अब एसेट साइड लिखते हैं। एसेट्स में
क्वेश्चन में से फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स के बैलेंसेस कॉपी करेंगे, क्योंकि कोई भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हमारे को नहीं गिवन है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स 9 लाख, करंट एसेट्स 5,20,000। लास्ट चीज़ लिखनी रहेगी करंट अकाउंट के बैलेंसेस डेबिट नेचर वाले, ठीक है। तो एस और एच का डेबिट नेचर था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये चीज़ मैं समझा चुका हूँ। जस्ट वहाँ से वैल्यूज़ कॉपी करनी है। 1,55,000, 3,65,000, ये होगा 5,20,000। और पूरे कॉलम का टोटल, एसेट्स कॉलम का टोटल कितना आएगा? 19,40,000, ठीक है। तो बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट है, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है, ठीक है। टफ क्वेश्चन था, अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आया ना तो एक बार ही पीछे से थोड़ा सा रिवाइंड करके देखोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है तुम्हें समझाने की, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है। 33